Good evening students, welcome to G All India English Solution. Today we will discuss the identification and rules of present indefinite tense. So let's start. Present indefinite tense. Identification of present indefinite tense is ता है, ती है, ते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनेट की पहचान है कि जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस कहते हैं. रूल्स. सिंगल सब्जेक्ट्स एस और ई एस इन मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म. यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसमें मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस लगा देंगे, और यदि आई एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे तो मेन वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म होगी. देन नो नीड ऑफ एस और ई एस इन मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म. नेगेटिव सेंटेंस डू और डज. Do is used with I and plural subject. I and plural subject. And does is used with singular subject. जो singular subject होंगे उनके साथ does आएगा, और जो plural और I होंगे उनके साथ do आएगा. For example, वह खाना खाता है. Then ही खाता है, तो आइडेंटिफिकेशन इज ता है. तो इससे हमें क्लियर हो गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. तो कौन खाना कौन खाना खाता है, तो क्वेश्चन हम पुट अप करेंगे तो देन वी फाइंड आवर सब्जेक्ट. तो हमें हमारा सब्जेक्ट मिलेगा यदि हम कौन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे. देन वह खाना खाता है तो ही ईट्स फूड. कौन खाना खाता है, ही. तो ही ईट्स फूड, खाता है. अब यही हमारी मेन वर्ब होती है, जहाँ पे ता है, ती है, ते हैं ये आएंगे, उसमें ही हमारी क्रिया होती है. तो खाना, खाने का होता है ईट. अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें एस लगाना होगा यहाँ पे. नेक्स्ट, वह खाना नहीं खाता है. ही डज नॉट ईट फूड. सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें डज का यूज करना है. ही डज नॉट ईट फूड. क्या वह खाना नहीं खाता है, तो डज और डू और डज सबसे पहले आएंगे एंड देन सब्जेक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डू और डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट एंड देन नोट. यदि सेंटेंस में नहीं है तो आपको नोट यूज करना है. देन मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, नो नीड ऑफ एस और ई एस. देन ऑब्जेक्ट. तो डज ही नॉट ईट फूड, क्वेश्चन मार्क. वह खाना क्यों नहीं खाता है, तो वाई डज ही नॉट ईट फूड, क्वेश्चन मार्क. तो यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के हिंदी में तो ये क्यों, कब, कहाँ, कैसे प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएंगे हिंदी सेंटेंस के. और यदि हम इंग्लिश में हम सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे स्टार्टिंग में हमें यही क्वेश्चन वर्ड लिखना होता है पहले. तो क्योंकि इंग्लिश होती है वाई. देन वी हैव टू यूज डज और डू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. Subject is singular, then we have to use does according to subject, and then note, then main verb first form, no need of s or es in interrogative sentence and negative sentence. Then object. I hope so it is clear to you. यदि सेंटेंस में जैसे क्वेश्चन है आपका कि खाना कौन खाता है, यदि आपका क्वेश्चन वर्ड कौन होगा, कौन या किसने, तो उसकी इंग्लिश बनती है हु, WHO, हु. Then who is considered as subject. who को हम मानते हैं सब्जेक्ट. इसे सब्जेक्ट आप मान के चलोगे तो आप अफर्मेटिव सेंटेंस के हिसाब से इसे बना लेंगे. तो खाना कौन खाता है, तो who eat. देन मेन वर्ब की फर्स्ट रो में एस और ई एस.
तो यहाँ पे हु ईट्स एस प्लस करेंगे, कहाँ ई एस लगाना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो हु ईट्स फूड। यदि सेंटेंस हो कि खाना कौन नहीं खाता है, यदि हम नहीं भी प्लस कर दें तो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो आप देखो यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में हम किस तरीके से बनाते हैं, सब्जेक्ट देन डू और डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो हम हु इज कंसिडर्ड एज सिंगुलर सब्जेक्ट, यहाँ हम इसे सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे, तभी हमने यहाँ पे ईट में एस प्लस करा है। अब यहाँ देखिए हु डज नॉट ईट फूड। यदि सेंटेंस हो कि खाना कौन कौन खाते हैं, तो इससे ही पता चल रहा है कि प्लूरल में पूछा जा रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कर दीजिए हु ईट फूड। और यदि हो कि खाना कौन कौन नहीं खाते हैं, तो हु डू नॉट ईट फूड। तो इट डिपेंड्स ऑन स्पीकर पर डिपेंड करता है कि वो बोलना क्या चाह रहा है। तो खाना कौन नहीं खाता है, इससे पता चल रहा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर हमने सब्जेक्ट माना हु को, क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन मैं कह रही हूँ ऐसे आप मानिए सिंगुलर सब्जेक्ट और अफर्मेटिव सेंटेंस के तरीके से बनाइए तो ये बन जाएगा। तो हु ईट्स फूड एंड खाना कौन नहीं खाता, हु डज नॉट ईट फूड। कुछ क्वेश्चन वर्ड के मैं करा दूंगी, वो बिल्कुल अलग ही बनते हैं सेंटेंस, तो थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें सारी। हम 10 से ही स्टार्ट कर रहे हैं इसीलिए। तुम किसकी पुस्तक पढ़ते हो? यदि साउंड में कोई प्रॉब्लम है, आवाज सही से मेरी क्लियर नहीं आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और यदि बोर्ड पे भी सही से नहीं दिखाई दे रहा है तो भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तुम किसकी पुस्तक पढ़ते हो? किसकी पुस्तक। यदि किसका, किसकी या कौन सा या कौन सी आपके प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, उसके साथ हिंदी में कोई भी आपका नाउन हो, तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले आप बनाते हैं। किसकी पुस्तक, किसकी की इंग्लिश होती है या किसका की इंग्लिश होती है, हुज। तो हुज बुक। अब आपको लेना है वही प्रोसेस है कि क्वेश्चन वर्ड प्लस, अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड से मान लेना पूरा हुज बुक को। तो क्वेश्चन वर्ड देन डू और डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका यहाँ पर तुम, किसकी पुस्तक पढ़ते हैं ना, तुम यहाँ पर क्या है आपका सब्जेक्ट, काम को कौन कर रहा है, तुम। तो जो काम को करे दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। तो हुज बुक, तो तुम की इंग्लिश होती है यू, एंड यू इज कंसिडर्ड एज प्लूरल। आई एंड यू इज कंसिडर्ड एज प्लूरल सब्जेक्ट। तो हुज बुक डू यू, तो डू आएगा अकॉर्डिंग टू यू, डू यू रीड। तो तुम किसकी पुस्तक पढ़ते हो, हुज बुक डू यू रीड। यदि सेंटेंस हो कि तुम किसे पढ़ाते हो, किसे की इंग्लिश होती है whom, किसे की इंग्लिश whom। तो whom do you teach, पढ़ाने की इंग्लिश teach। तो you के अकॉर्डिंग यहाँ पे do आया है, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क सॉरी whom आया है, यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड है ये whom, किसे, देन हेल्पिंग वर्ब do or does according to subject, subject is plural, you is considered as plural, you को plural मानते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग है do आया है, and then you, and then main verb, and in the last you have to put question mark. Next sentence, तुम
कितने फल खाते हो। इससे आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी, तो इसलिए मैं थोड़ा डिफरेंट सेंटेंस यूज कर रही हूँ यहाँ पे। तो तुम कितने फल खाते हो, तो कितने की इंग्लिश कहीं भी आपका कितना या कितने आ जाए तो कितने, तो काउंटेबल हाउ मैनी, कितने की इंग्लिश क्या होती है, हाउ मैनी। और कितना की इंग्लिश होती है हाउ मच, कितना, हाउ मच, एंड कितने, हाउ मैनी। एंड हाउ मैनी इज काउंटेबल, कितने इज काउंटेबल, इसे काउंट किया जा सकता है। और जो हाउ मच होता है मीन्स कितना, वो अनकाउंटेबल होता है। तो कितने फल, उसकी इंग्लिश होगी हाउ मैनी। तुम खाते हो, तो तुम के अकॉर्डिंग क्या आएगा, डू। हाउ मैनी डू, हाउ मैनी फ्रूट्स, तो कितने फल की इंग्लिश एक साथ आएगी यहाँ पे, हाउ मैनी फ्रूट्स। ये थोड़ा डार्क नहीं चल रहा है तो मैं दूसरा मार्कर यूज कर रही हूँ। तो हाउ मैनी फ्रूट्स डू यू, तो डू किसके अकॉर्डिंग आए हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये एरर में आपसे पूछ लेंगे, तो टेंस को अच्छे से कर लीजिए। टेंस ही हमारी बेस, हमारा टेंस ही होता है, स्टार्टिंग जो होती है हमारी टेंस से स्टार्टिंग होती है। तो इसे आप अच्छे से कर लेंगे, तभी आपको सारे सब्जेक्ट प्रेडिकेट वगैरह सब समझ में आ जाएंगे। सब्जेक्ट प्रेडिकेट और पार्ट्स ऑफ स्पीच, एनीथिंग, हाउ, आपके जो एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं वो सभी इसी पर बेस्ड होते हैं। तो हाउ मैनी फ्रूट्स डू यू ईट, क्वेश्चन मार्क।